Students, क्या हाल चाल? So as we know that we were discussing the first chapter of class 11 biology, that is the living world. And as you know that in my previous lectures already I discussed about what is life, right? And some features of the living organism, that was also discussed. Clear? What are the features? Like, in living organism they show growth. Clear? And about growth, what is growth? So about that growth already I discussed in my last lecture. Now today's lecture, that will be on some other features of the living organism. That is, first we will be discussing about the reproduction. Okay, so we'll be discussing about the reproduction. Clear? Okay, so we know that in living organism there are some other features, like one of these features is reproduction. Now we have to know that what is reproduction. Clear? So what is reproduction? Okay, so reproduction क्या है? देखो, what is reproduction? So reproduction, first of all, it is a biological process. Clear? It is a biological process. ठीक है? So it is a biological process by which, क्या होता है इसमें? By which an organism, ठीक है, by which an organism gives birth to similar type. Clear? Similar type of another, okay, similar type of another organism. ठीक है, similar type of another organism. तो ये होता है रिप्रोडक्शन. क्या है भाई रिप्रोडक्शन? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, by which an organism gives birth to similar type of another organism. Like for example, suppose a lion is there. Okay, now that lion, if it gives birth to another lion, ठीक है, तो देखो, when a lion gives birth, it produces another lion. Clear? The cub that is produced, that is another lion. अब देखो, ये है पेरेंट. ओके, सो इस लायन का हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी पेरेंट. एंड दिस लायन, इट विल बी ऑफस्प्रिंग. ओके, दैट विल बी ऑफस्प्रिंग. इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऑफस्प्रिंग बोलेंगे. तो ये पेरेंट है. ठीक है, पेरेंट से क्या होता है? ऑफस्प्रिंग होता है. क्लियर? सो दैट इज रिप्रोडक्शन. देखो, लायन से क्या होता है? लायन ही होता है. ठीक है, दैट्स वाई आई हैव टोल्ड दैट सिमिलर टाइप. क्लियर? लायन से कभी टाइगर नहीं होगा. समझ में आई बात? ठीक है, सो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म gives birth to similar type of another organism. ठीक है, अब इसका टाइप देखते हैं कि रिप्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर. सो रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मेनली. ठीक है, क्या क्या है? देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो हम उसका टाइप्स देखेंगे. ठीक है, टाइप्स. तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है. क्या है? फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, असेक्सुअल reproduction. Another is sexual reproduction. Okay, sexual reproduction. So reproduction, it is mainly of two types. One is called the asexual reproduction, another is called the sexual reproduction. अब देखो, ये asexual reproduction क्या होता है? देखो, ये जो है ना, मीन्स एब्सेंट. ओके, मीन्स एब्सेंट. मतलब क्या होता है? देखो, दिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. आई एम टॉकिंग अबाउट द asexual reproduction. ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब देखो, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर, क्या होता है इसमें? वेयर गैमेट्स. ठीक है, गैमेट्स. ये गैमेट क्या होता है? एज वी नो, द गैमेट्स आर द सेक्स सेल्स. ओके, सेक्स सेल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन की बात करें तो इन ह्यूमन स्पर्म्स. ओके, स्पर्म्स. ठीक है, ओवम, और जिसको हम एग भी बोलते हैं, दीज आर ऑल द गैमेट्स. दीज आर कॉल्ड द गैमेट्स. ठीक है, सो इफ इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर गैमेट्स मे और may not be formed. ठीक है, may not be formed. ठीक है, क्लियर? तो एसेक्सुअल एक ऐसा टाइप होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें क्या होता है कि भाई इसमें गैमेट्स
बन भी सकता है, नहीं भी बन सकते, ओके। इन मोस्ट ऑफ द केसेस गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई एम टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन मोस्ट ऑफ द केसेस गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। गैमेट बन भी सकते, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हेयर मे, क्लियर, मे और मे नॉट बी फॉर्म्ड, बट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बट फर्टिलाइजेशन, देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैंने बोला फ्यूशन ऑफ गैमेट्स, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, क्लियर। सो एज आई टोल्ड दैट in this type of reproduction gametes may or may not be formed, but fertilization will never occur, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसका हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, उसका हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड और एक फीचर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्या होता है कि दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये यूनिपेरेंटल होता है। क्या होते हैं, आई कैन से इट इज यूनिपेरेंटल, क्लियर, यूनिपेरेंटल। देखो इधर मैंने क्या दिखाया कि ये जो लायन है, ठीक है, तो लायन कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली, ठीक है। लायन का क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर लायन करते हैं तो इसमें देखो क्या होता है, देखो एक मेल लायन चाहिए, मेल लायन, ठीक है, और एक क्या चाहिए, फीमेल लायन, ठीक है, फीमेल लायन, क्लियर। तो एक मेल लायन चाहिए, फीमेल लायन चाहिए, तो मेल लायन क्या बनाएगा, मेल गैमेट, ठीक है। तो मेल लायन में होगा मेल गैमेट, एंड इन फीमेल लायन देयर विल बी फीमेल गैमेट, क्लियर। नाउ व्हाट विल हैपन बिटवीन दिस मेल एंड फीमेल गैमेट, देयर विल बी फ्यूशन, ठीक है, क्या होगा, फ्यूशन होगा, क्लियर। फ्यूशन मतलब क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, उसके बाद क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूशन होगा। कहाँ होता है, ये फीमेल बॉडी में ही होता है। तो फ्यूशन से क्या होता है, फ्यूशन से बनते हैं एक सेल जिसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है, एक सेल होता है जिसको बोलते हैं जाइगोट, ओके। तो देखो ये जो चीज़ है, ये जो मैंने बोला, तो देखो इसमें हाउ मेनी पेरेंट्स रिक्वायर्ड, 2, वन इज मेल अनदर इज फीमेल। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होती है जिसमें क्या होता है, जो यूनिपेरेंटल होते हैं, दैट मीन्स ओनली वन पेरेंट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ओके, कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू द अनदर वन, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो लोअर ग्रुप ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, लोअर ऑर्गेनिजम्स, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स दे मेनली रिप्रोड्यूस, ओके, दे मेनली रिप्रोड्यूस, ठीक है, बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, बाय असेक्सुअल प्रोसेस रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म कौन कौन है ये, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म मेनली रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो ये जो असेक्सुअल मैंने रिप्रोडक्शन बोला, उसका भी बहुत सारा टाइप होते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी क्या होता है, बहुत सारा टाइप होता है। क्या क्या टाइप है, देखो मैं कुछ टाइप बोलता हूँ, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या है। तो फर्स्ट मैंने बोला फिशन, ठीक है, मैंने क्या बोला, फिशन, क्लियर, फिशन। देखो फिशन का मतलब क्या होता है, फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग, क्लियर। फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। देखो ये स्प्लिटिंग क्या चीज़ है, देखो फिशन दो तरह का होता है, एक होता है बाइनरी फिशन, क्या होता है, मैंने एक बोला बाइनरी फिशन, ठीक है, बाइनरी फिशन, और एक होता है मल्टीपल फिशन, ठीक है, मल्टीपल फिशन, ठीक है, मल्टीपल फिशन। देखो बाइनरी फिशन जो होता है ना, बाइनरी फिशन कहाँ देखने को मिलता है, देखो बाइनरी फिशन मैंने बोला एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एमीबा है, ठीक है, एमीबा। तो देखो ये जो एमीबा है, क्या होता है एमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये जो एमीबा इसका जो सेल है वो डिवाइड होके 2 डॉटर एमीबा बनाएगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो क्या होता है एमीबा में, ऐसे ये जो एमीबा, ये क्या होगा, इस एमीबा का ऐसे डिवीजन होगा सेल, ठीक है, सेल डिवीजन होके क्या बनाएगा, ऐसे 2 डॉटर एमीबा बनाएगा। तो देखो व्हेन द ऑर्गेनिज्म, ये एमीबा है, व्हेन द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू 2, सो हियर द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स, क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, स्प्लिट्स इनटू 2, ठीक है, 2 मतलब 2 ऑर्गेनिज्म बनाया,
इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, ठीक है। ये बैक्टीरिया में भी मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक इन बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया, ये सपोज एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में भी क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है। तो बैक्टीरिया में देखो, बैक्टीरिया के अंदर एक क्या होता है, सर्कुलर डीएनए। तो देखो बैक्टीरिया का बाइनरी फिशन कैसे होता है, ये बैक्टीरिया है तो इसका जो ये सर्कुलर डीएनए है, क्या है, ये सर्कुलर डीएनए है। तो ये सर्कुलर डीएनए में क्या होगा, इसका रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा, इसका रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन मतलब इसका कॉपी होगा, ठीक है। क्या होगा, कॉपी। तो कॉपी होगा, ओके। एट द सेम टाइम दैट बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है, द सेम टाइम दिस बैक्टीरिया क्या होगा, इसमें ऐसे क्या होगा, क्लीव होगा, ठीक है। और ये जो सर्कुलर डीएनए है, इस सर्कुलर डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट बन के, रेप्लिकेशन होके उसका 2 कॉपी बनेगा, ठीक है। तो ग्रेजुअली देखो ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से कितना बैक्टीरिया होगा, ऐसे एक से ऐसे 2 बैक्टीरिया हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये क्या है, ये है फिशन, और इस फिशन का हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बाइनरी फिशन, ठीक है। तो ये एक टाइप होता है फिशन का, बाइनरी फिशन। तो और एक टाइप होता है मल्टीपल फिशन, ठीक है। तो मल्टीपल फिशन देखो क्या होता है, मल्टीपल फिशन क्या होता है, मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स, ठीक है, स्प्लिट्स इनटू मेनी, ओके, मेनी। तो मेनी, क्लियर। तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कहाँ मिलते हैं, देखो ये प्लाज्मोडियम में मिलते हैं। सपोज ये प्लाज्मोडियम का सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एक प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अब देखो प्लाज्मोडियम में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का क्या होगा, बहुत सारा डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो मल्टीपल ऐसे न्यूक्ली बनेगा, ठीक है। क्या बन गया, ये मल्टीपल न्यूक्ली बनेगा, ठीक है। ये न्यूक्ली होगा, क्लियर। तो ये इसका न्यूक्लियस है, क्या है, दैट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ दैट प्लाज्मोडियम। Now this nucleus, there will be division of the nucleus and as a result there will be formation of many nuclei, बहुत सारा ऐसे न्यूक्लियस बनेगा। अब देखो each and every nucleus gets surrounded by cytoplasm, ठीक है। साइटोप्लाज्म सराउंडेड होके क्या होगा, एक एक सेल बना देगा, ठीक है, एक एक सेल हो जाएगा, क्लियर। नाउ ये जो आउटर जो वॉल दिख रहा है ना, इसको, ये जो आउटर जो दिख रहा है, ये क्या है, इसको अभी रप्चर्ड होगा, ठीक है। ये रप्चर्ड होगा, क्लियर। देखो ये रप्चर हो गया, रप्चर होके ये जो इतना सारा जो प्लाज्मोडियम बना, नया प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे बाहर निकल के चला आएगा, क्लियर। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे मल्टीपल फिशन, ठीक है। तो बाइनरी फिशन मैंने देखा, मल्टीपल फिशन हमने देखा, क्लियर। अब देखो तो ये एक टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्लियर। उसके बाद और एक टाइप में बोलता हूँ, क्या है, बडिंग है, ठीक है, बडिंग, क्लियर। बडिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखो ये जो बडिंग है, ये बडिंग एक्सटर्नल, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सटर्नल बर्ड फॉर्मेशन। तो ये भी एक तरह का क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ना व्हाट विल हैपन इन दिस केस, सपोज ये मैंने एक ड्रॉ किया हाइड्रा, सपोज ये एक हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा एक एनिमल है एंड द फाइलम ऑफ दिस एनिमल दैट इज सिलेंटेरेटा और निडारिया, ठीक है। ये फाइलम क्या है, ये हम बाद में देखेंगे। अब देखो ये जो हाइड्रा है, इसमें क्या होगा, देखो ग्रेजुअली इस हाइड्रा में देखो क्या होगा, ऐसे एक्सटर्नल हाइड्रा से क्या होगा, ऐसे एक्सटर्नल ऐसे बर्ड निकल के आएगा, क्लियर। ग्रेजुअली दिस एक्सटर्नल बर्ड, ये जो एक्सटर्नल बर्ड निकल के आया, ये एक्सटर्नल बर्ड क्या होगा, ग्रेजुअली देखो एक्सटर्नल बर्ड क्या होगा, ये एक्सटर्नल बर्ड इसका फर्दर क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। एक्सटर्नल बर्ड का क्या होगा, फर्दर उसका ग्रोथ होगा, ठीक है, ग्रोथ होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। इट विल बी एनलार्ज्ड एंड ग्रेजुअली इट विल बी डिटैच फ्रॉम द पेरेंट। तो ये पेरेंट था, ठीक है, ये पेरेंट से क्या हो गया, डिटैच्ड हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ इसका ऐसे रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो ऐसे बडिंग इस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होगा, ऐसे डॉटर हाइड्रा बन गए, क्लियर। सो दिस इज बडिंग। तो मैंने क्या देखा, मैंने फिशन देखा, इधर फिशन, ठीक है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बाइनरी फिशन हमने देखा, हमने मल्टीपल फिशन भी देखा, हमने क्या देखा, हमने बडिंग भी देखा, क्लियर।
अब देखो देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? देखो और एक टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, क्लियर, फ्रैगमेंटेशन। देखो फ्रैगमेंटेशन कहाँ दिखने को मिलता है? फ्रैगमेंटेशन दिखने को मिलते हैं फॉर एग्जांपल लाइक फंगस में दिखने को मिलते हैं फ्रैगमेंटेशन, क्लियर, फंगस में दिखने को मिलते हैं। फिलामेंटस एल्गी, ठीक है, क्या बोला मैंने? फिलामेंटस एल्गी, ठीक है, फिलामेंटस एल्गी, इसमें भी दिखने को मिलता है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन व्हाट विल हैपन इन द फ्रैगमेंटेशन? इन फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस, ये जो फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस है इसमें क्या होगा, ये जो बॉडी जो होता है, सपोज ये एक फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है, एक एल्गा है, ठीक है, एक एल्गा है जो फिलामेंटस एल्गा है, क्लियर। ये फिलामेंटस एल्गा क्या हो जाएगा, इसका जो बॉडी है, इसका बॉडी ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, फिजिकल इंजरी भी हो सकता है, ठीक है, उसके वजह से क्या हो जाएगा, ऐसे फ्रैगमेंटेड हो गया, क्लियर। तो इसका बॉडी अगर फ्रैगमेंटेड ऐसे हो गया तो क्या होगा, फ्रॉम ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द एंटायर एल्गा, ठीक है। ऐसे क्या होगा, इस फ्रैगमेंट से और ए वाला जो फ्रैगमेंट है इससे भी क्या होगा, एक कॉम्प्लीट एल्गा ऐसे बन जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये होता है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, ये होता है फ्रैगमेंटेशन। तो ये फ्रैगमेंटेशन एल्गी में मिलता है और कहाँ मिलता है, देखो फंगस में भी मिलता है फ्रैगमेंटेशन, क्लियर। सो फ्रैगमेंटेशन इज टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो नाउ इन ईच एंड एवरी केस, जो मैंने बडिंग बोला, जो मैंने फिशन बोला, इन ईच एंड एवरी केस हमने कहीं भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं देखा। वी हैव नॉट सीन द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स एज वेल एज द फ्यूशन ऑफ द गैमेट्स और फर्टिलाइजेशन कहीं भी नहीं देखा, ठीक है। अब देखो और एक टाइप का क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन। तो ये स्पोर फॉर्मेशन ये कौन सा स्पोर होगा, ये होगा असेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है, असेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। एक असेक्सुअल स्पोर का मैं नाम बोलता हूँ फॉर एग्जांपल जू स्पोर एक असेक्सुअल स्पोर है, ठीक है। तो ये जो असेक्सुअल स्पोर है, स्पोर फॉर्मेशन की वजह से भी क्या होता है, स्पोर से क्या होगा, स्पोर से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। कहाँ मिलता है, फंजाई में दिखने को मिलता है, फंजाई, ठीक है, फंजाई दे रिप्रोड्यूस बाई स्पोर फॉर्मेशन, क्लियर। और एक क्या होता है फॉर एग्जांपल लाइक रीजेनरेशन, और एक होता है रीजेनरेशन, ठीक है। और एक टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और एक टाइप मैंने बोला, क्या बोला मैंने बोला रीजेनरेशन, ठीक है। एक फ्लैट वर्म होता है, क्या मैंने नाम क्या बोला, प्लैनेरिया, ठीक है। एक फ्लैट वर्म है प्लैनेरिया, ठीक है, प्लैनेरिया, देखो प्लैनेरिया, ठीक है। ये प्लैनेरिया क्या है, ये एक फ्लैट एक वर्म है, ठीक है, फ्लैट वर्म जिसको हम प्लैटीहेल्मिन्थेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फाइलम है इसको बोलते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। ये फाइलम क्या है, प्लैटीहेल्मिन्थेस क्या है, इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर्स, ठीक है। अब देखो कि प्लैनेरिया में क्या होता है, रीजेनरेशन होता है, ठीक है। अगर प्लैनेरिया का कोई भी बॉडी का अगर पार्ट इससे कट जाए तो क्या होगा, वो जो फ्रैगमेंटेड वो जो पार्ट है उस पार्ट से क्या होगा, प्लैनेरिया का बाकी जो हिस्सा है, सब ये प्लैनेरिया है, अगर मैं इसको प्लैनेरिया बोलूँ, ठीक है, तो ये जो प्लैनेरिया है, इस प्लैनेरिया का अगर कोई भी हिस्सा ऐसे कट हो जाए, ठीक है, ऐसे कट हो गया, क्लियर, तो क्या होगा, इस प्लैनेरिया का ये जो दो हिस्सा बचा हुआ है ना, इससे क्या होगा, उसका जो बाकी जो हिस्सा है वो क्या होगा, ऐसे रीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऐसे रीजेनरेट हो जाएगा। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रीजेनरेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रीजेनरेशन, क्लियर। सो these are the different types of asexual reproduction, ठीक है, these are the different types of asexual reproduction। समझ में आई बात, क्लियर, ओके। तो हमने क्या देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी हैव स्टडीड अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भाई, हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द गैमेट फॉर्मेशन मे और मे नॉट टेक प्लेस बट देयर विल बी नेवर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कहीं भी फर्टिलाइजेशन हमने नहीं देखा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है, ओके। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल हमने देखा फिशन देखा हमने, ठीक है, बडिंग देखा, क्लियर, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आई बात, ओके। अब देखो
अब मैं बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, इस रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एक तो उसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, ओके, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। तो इसमें क्या होगा, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ उसमें क्या होगा, ये जो गैमेट्स है देयर विल बी फ्यूशन ऑफ द गैमेट्स, ओके, क्या होगा, फ्यूशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, फ्यूशन ऑफ गैमेट्स, फ्यूशन ऑफ गैमेट्स के बोलते हैं सिनगैमी, क्या बोलते हैं इसको, सिनगैमी, ठीक है। तो फ्यूशन ऑफ गैमेट्स जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी देखो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स रिक्वायर्ड, ओके, पेरेंट्स रिक्वायर्ड, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, मेल भी चाहिए फीमेल भी चाहिए, बट एक्सेप्शन तो है ही, ठीक है। अगर कुछ ऑर्गेनिज्म अगर बाइसेक्सुअल हुआ, ठीक है, बाइसेक्सुअल, फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थवर्म के बारे में बोले तो अर्थवर्म क्या होता है, अर्थवर्म होता है बाइसेक्सुअल, जिसको हम हार्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, एक नाम देते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं हम हार्माफ्रोडाइट, मतलब अर्थवर्म का जो बॉडी है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या मैंने बोला इसमें फीमेल एंड मेल, ओके, फीमेल एंड मेल बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर प्रेजेंट, ओके, बोथ reproductive systems, both reproductive systems are present, ठीक है, both reproductive systems are present, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसके लिए मतलब अर्थवर्म में अगर रिप्रोडक्शन हुआ तो इसके लिए मेल एंड फीमेल नहीं चाहिए, मतलब ये तो बाइसेक्सुअल है तो एक ही बॉडी में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो, अब हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इज रिप्रोडक्शन, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो कैन रिप्रोडक्शन बी कॉल्ड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी of living organisms, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन को क्या हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, मैंने क्या बोला था, व्हाट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देखो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि ओनली इट कैन बी सीन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा। तो मैंने पिछले जो लेक्चर था इसमें मैंने बोला था कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ कैन नॉट बी कॉल्ड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि ग्रोथ जो होता है इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही शामिल है, ठीक है। तो क्या रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। देखो रिप्रोडक्शन does not take place in non-living objects, ठीक है, in non-living objects, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, इसका हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। अगर एक पत्थर है, इफ देयर इज अ स्टोन, तो ये स्टोन कभी भी नहीं रिप्रोड्यूस करेगा। तो क्या हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब देखो देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग सम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वर्कर हनी बी, ठीक है, वर्कर हनी बी, तो ये लिविंग है, ठीक है। तो मैंने बोला और एक ऑर्गेनिज्म मैंने दिया म्यूल, ठीक है, खच्चर बोलते हैं इसको, तो वर्कर हनी बी, म्यूल। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला इनफर्टाइल ह्यूमन्स, ओके, इनफर्टाइल ह्यूमन्स, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। समझ में आई बात। तो देखो वर्कर हनी बी, म्यूल,
इनफर्टाइल अगर ह्यूमंस की बात करें, इनफर्टाइल कपल्स की हम बात करें, मेल और फीमेल दोनों ही, ठीक है, तो ये जो क्या है, ये लोग क्या है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ओके, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस दो दे आर लिविंग, ठीक है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस दो दे आर लिविंग, ठीक है, ये दो क्या है, ये लिविंग है, ठीक है, ये सब लिविंग है। देखो वर्कर हनी भी ये तो लिविंग है, म्यूल जो है ये भी लिविंग है, अगर ह्यूमंस की बात करें तो ये भी लिविंग है, बट देखो ह्यूमंस में ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, कुछ ऐसा रीजंस होता है जिसके वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड कुछ रीजंस हो सकता है, ओके, ये हम आगे कुछ चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे तो क्यों ह्यूमन इनफर्टाइल हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये जो ऑर्गेनिजम्स है तो लिविंग है, बट इन दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो क्या नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो लिविंग है लेकिन ये प्रॉपर्टीज में नहीं है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, तो अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो क्या हम इसको नॉन लिविंग बोलेंगे? कभी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो लिविंग है, क्लियर। सो दैट इज वाई रिप्रोडक्शन ऑल्सो, ठीक है, दैट इज वाई रिप्रोडक्शन cannot be considered as the defining property or feature, defining property of living organisms, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम नहीं बोल सकते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन, अनदर फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम और एक फीचर में जाएंगे, ठीक है, और उसका जो नेक्स्ट जो फीचर हम पढ़ेंगे वो है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। अब देखो ये मेटाबॉलिज्म ये क्या चीज़ होता है, मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। देखो मैंने क्या बोला था इन माय फर्स्ट लेक्चर कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होता है, ठीक है। देखो अगर केमिकल रिएक्शन अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं तो इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, क्या बोलते हैं इसका हम, बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। देखो बायोकेमिकल रिएक्शन, तो देखो केमिकल रिएक्शन है और वो केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही है, वायर दिस केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, दिस केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है ये जो केमिकल रिएक्शन, दैट्स व्हाई दिस केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड द बायोकेमिकल रिएक्शन, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें कैटालिस्ट भी चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, कैटालिस्ट भी चाहिए, ठीक है, तो इसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, क्या हम बोलते हैं कि इसका हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है इसमें क्या चाहिए, इसमें कैटालिस्ट चाहिए, क्या चाहिए, कैटालिस्ट, ठीक है। तो हम लोगों के बॉडी में कैटालिस्ट कौन है, ठीक है, ये जो कैटालिस्ट है इसको हम बायो कैटालिस्ट भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बायो कैटालिस्ट। और ये जो कैटालिस्ट ये क्या है, ये कैटालिस्ट, ये जो कैटालिस्ट है इसको हम एंजाइम नाम भी देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंजाइम, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगा बॉडी में, ये क्या है, ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो अगर हम डाइजेशन के बारे में बोलेंगे, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन, तो देखो एक डाइजेशन का मैंने बोला, देखो हम जब स्टार्च लेते हैं ना, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, समझ में आई बात। ये जो स्टार्च है इसका जो ब्रेकडाउन होता है ना, स्टार्च ये एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं, हम बाद में उसको देखेंगे। तो ये जो स्टार्च है, देखो स्टार्च में क्या होता है, स्टार्च जो होता है, जो हम जो स्टार्च लेते हैं तो हम लोगों के मुंह में इनसाइड आवर बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी उसमें सलाइवा होता है जिसमें एमाइलेज होता है, क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज। ये एमाइलेज क्या है, ये एक एंजाइम है, तो ये क्या कर देगा, स्टार्च को ब्रेक करके बना देगा मॉल्टोज, क्या बना देगा, मॉल्टोज बना देगा, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से
क्या होगा, मॉल्टोस बनेगा, जो स्टार्च से सिंपल है, ठीक है, स्टार्च से ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। ये मॉल्टोस किससे बनते हैं, 2 ग्लूकोज यूनिट से बनते हैं मॉल्टोस। और स्टार्च क्या है, स्टार्च में बहुत सारा ग्लूकोज का यूनिट होता है, ठीक है। तो देखो, तो ये स्टार्च से क्या हुआ, मॉल्टोस हुआ, तो क्या है, ये एक रिएक्शन हुआ ना, क्या है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या चाहिए होता है, इसमें चाहिए होता है सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या है, ये सलाइवरी एमाइलेज क्या है, ये एक एंजाइम है, दिस इज एन एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, क्लियर। तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, तो इसका जो जितना भी सारा बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहा है ना बॉडी में, ठीक है, उसका जो अगर हम सम टोटल करें, तो सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल, sum total of all the biochemical reactions, इसको ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब देखो, ये जो मेटाबॉलिज्म है, इसको हम इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। इस मेटाबॉलिज्म को हम 2 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है, और एक होता है कैटाबॉलिज्म। क्या होता है, और एक होता है कैटाबॉलिज्म। अब देखो, ये जो एनाबॉलिज्म है, ये एनाबॉलिज्म देखो, ये होता है एनाबॉलिज्म जो है, ये होता है कॉन्स्ट्रक्टिव, ठीक है। क्या होता है, ये कॉन्स्ट्रक्टिव होता है। और ये जो होता है, इसको हम डिस्ट्रक्टिव भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। देखो, कॉन्स्ट्रक्टिव मतलब ये इसमें एनाबॉलिज्म मतलब एक ऐसा मतलब मेटाबॉलिज्म है, बायोकेमिकल रिएक्शन है जिससे कुछ बनते हैं, मतलब सिंथेसिस होता है। क्या होता है, सिंथेसिस होता है। और इससे क्या होता है, इसमें टूटता है, तोड़ता है इस रिएक्शन में कुछ, इसको हम बोलते हैं, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें ब्रेक डाउन होगा, लाइसिस होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो अगर हम एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल बोले, तो हम एनाबॉलिज्म में ये बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड मटेरियल सिंथेसिस होता है। क्या होता है, फूड मटेरियल, ठीक है, फूड मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज तो सिंथेसिस हुआ ना, ठीक है। तो ये एनाबॉलिज्म है। अगर हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे ना, तो कैटाबॉलिज्म मतलब अगर हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है, तो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ये जो ग्लूकोज जो होता है ना, ये जो ग्लूकोज हमने लिया, इस ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, फर्दर ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ग्लूकोज का भी नहीं, और भी बहुत सारा ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जिसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है, जिससे क्या होता है, जिससे बनता है एनर्जी। क्या बनते हैं, जिससे एनर्जी बनते हैं, ठीक है, एटीपी बनते हैं इसमें। क्या बनते हैं, एटीपी। एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। तो ये एक डिस्ट्रक्शन है, मतलब इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म हम बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम इस मेटाबॉलिज्म को और भी कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि और क्या होता है मेटाबॉलिज्म में। ओके, और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग सम अदर प्रॉपर्टीज, और भी अगर कुछ प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप यू विल स्टडी वेल, ओके, एंड आई विल कीप अपलोडिंग वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।